हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको लगेगा इतना अंधेरा है, गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हो। तो अभी बजे हैं सुबह के 4 और हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग जंगल सफारी के लिए। ये फ़र्स्ट टाइम है कि हम मॉर्निंग में जंगल सफारी कर रहे हैं। वेरावल से सासनगीर 41 किलोमीटर दूर है, लेकिन रास्ता थोड़ा गंदा है और हम ये मॉर्निंग सफारी में बिल्कुल लेट नहीं होना चाहते थे, तो हम अच्छे से टाइम लेके निकले जल्दी। हम एकदम परफेक्ट टाइम पर पहुँचे हैं और ये देखिए सी सदन में अब हम एंटर होने वाले हैं। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग मतलब इतनी जल्दी भी होंगे। चलिए अब हम एंटर होते हैं सी सदन में और यहाँ अंदर तो सारी लाइटिंग्स दिख रही है। पार्किंग सुविधा का लाभ लेकर हम जा रहे हैं अभी मेन ऑफिस की तरफ। तो ये आप देखो, ये लेन है, आप वहाँ से जा सकते हो। हमें वहाँ मेन ऑफिस में जाना है जहाँ पर लाइटिंग्स और इतनी भीड़ दिख रही है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे लोग होंगे। पर जब भी आप वेबसाइट ओपन करते हो और उसमें मॉर्निंग स्लॉट बुक करने का ट्राई करोगे तो वो ऑलमोस्ट आपको बुक मिलेंगे। मतलब कि जो रियली इंटरेस्टेड लोग हैं वो मॉर्निंग सफारी ही प्रेफर करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। यहाँ हमने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था वो हमें यहाँ पर दिखाना है और यहाँ से हमें अलॉट करेंगे एक जिप्सी और उसके साथ एक गाइड। यहाँ कुछ प्रोसेस हो रहा है और हम बाहर खड़े हैं। ये सामने आप देखो जो जिप्सी खड़ी है और ये जो जा रही है ओपन जिप्सी। तो जब आप गिर नेशनल पार्क में 3 आवर्स की सफारी करते हो तब इसमें जाते हो। लेकिन हम जा रहे हैं देवलिया जंगल सफारी के लिए और जिसके लिए हमें क्लोज जिप्सी में जाना पड़ेगा, जो ये रही। तो हम इस जिप्सी में जाने वाले हैं। ये है हमारी आज की जंगल सफारी का टिकट, जिसमें 1600 जिप्सी का चार्ज है और 400 गाइड का चार्ज है और 1000 हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भरे थे। तो टोटल हमारी जंगल सफारी का हुआ 3000। ये रहे हमारे गाइड और ये रही हमारी जिप्सी जिसे लेकर हम निकल रहे हैं सी सदन से बाहर। और देवलिया सफारी, ये जो सी सदन है वहाँ से थोड़ी दूर है, मतलब हमें 10-15 मिनट और लगने वाले हैं एक्चुअल सफारी में एंटर होने से पहले। आप देखो ये काले घने जंगल में मून कितना शाइन कर रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और उसके साथ देख लो ये हमारी कलरफुल लाइटिंग वाली जिप्सी, क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है दोनों का। तो हमें रास्ते में मिल गए ये चाय वाले भैया जो बहुत बेस्ट चाय बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अवर गाइड। और इनकी चाय सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ देखो आप, मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो रही है और बाकी सारे सफारी वाले भी यहीं रुक रहे थे, यहीं चाय का मज़ा ले रहे थे। और देखो हल्का सा सनराइज़ होने लगा है। चाय का मज़ा लेते हुए हम निकले हमारी सफारी के लिए और हमें बिल्कुल जल्दी नहीं थी। ये देखो मून अभी भी यहीं है और सनराइज़ की थोड़ी सी लाइटिंग दिख रही है एकदम हल्की सी। तो ये सबसे बेस्ट है मॉर्निंग सफारी में, ये सारी चीज़ें एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा है। ये हम पहुंच चुके हैं जंगल में एंटर होने वाले रोड पे। सो बेसिकली ये जो चेक पोस्ट है यहीं से सारी जिप्सी अंदर जाती है और ये खुलता है 7 बजे। अभी क्वेश्चन होगा कि 7 बजे खुलता है तो जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ 30 व्हीकल्स की परमिशन है, तो अगर आपका नंबर उस 30 व्हीकल में लग गया तो आप बहुत लकी हो। जैसे सनराइज़ करते हुए एनिमल को आप मूवमेंट करते हुए देख पाओगे और इतना कुछ ज़्यादा वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। बीच में से चाय एंजॉय करके जाओगे तो काफ़ी सारा टाइम वहाँ चला जाएगा। और ये हमारे साथ काफ़ी सारे सफारी करने वाले लोग हैं, तो सब हमारी तरह वेटिंग ही कर रहे हैं। और ये खुल रहा है हमारा चेक पोस्ट, देखो आप। जैसे ये खुलेगा हम सब एक एक करके अंदर जाएंगे। एक बहुत बढ़िया बात है कि देखो आप, यहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है और एक डिसिप्लिन के साथ, एक डिस्टेंस के साथ सारी जिप्सी अंदर एंटर हो रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया मैनेजमेंट दिखा मुझे कि ये जो गाइड है, जो ड्राइवर है और यहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे, सबके बीच एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है और ये सब उस अंडरस्टैंडिंग, उस रूल्स को फॉलो कर रहा है। और ये सारी चीज़ें फॉलो करते हुए हम हमारे गाइड और जिप्सी के साथ अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ देखो लाइटिंग नहीं है तो अंधेरा और बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। ये जिप्सी की लाइटिंग हो रही है और थोड़ा थोड़ा सनराइज़ होने लगा है, तो कुछ पेड़ और थोड़ा थोड़ा जंगल हमको क्लियर दिख रहा है। ये आ गया एक और चेक पोस्ट। सो यहाँ देवलिया थोड़ा अंदर से है, तो यहाँ अंदर एंटर होने से पहले काफ़ी सारे चेक पोस्ट है। जैसे ये एक चेक पोस्ट है और एक्चुअल जंगल में एंटर होने से पहले भी एक चेक पोस्ट आएगा। तो ये इतने सारे चेक पोस्ट क्यों आ रहे हैं, बिकॉज़ ये जो रास्ता है यहाँ से पर्सनल व्हीकल भी जाते हैं। ये कुछ अंदर अंदर के गांव और कुछ अदर रोड्स को कनेक्ट करता है, तो काफ़ी सारे पर्सनल व्हीकल लेकर भी यहाँ से जाते हैं। अगर आप भी उस तरह से जा रहे हो तो मेक श्योर कि इवनिंग के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ये रास्ता बंद रहता है। तो इसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए ये चेक पोस्ट बने गए हैं। अभी हम एक्चुअल जंगल सफारी में एंटर होंगे
तो वहाँ एक और चेक पोस्ट आएगा, उसे क्लियर करके ही हम अंदर जाएंगे। सो राइज़ हुआ सन तो में नहीं दिख रहा है, लेकिन उसकी जो लाइटिंग्स है उस वजह से जंगल और ब्यूटीफुल लगने लगा है। अब देखो पेड़ और रास्ते क्लियर लगने लगे हैं, तो अभी तो दिख नहीं रहा है सन प्रॉपरली, बट जल्दी दिखेगा और तब तक हम जंगल में पूरा एंटर हो चुके होंगे। ये हम एंटर हो चुके हैं देवलिया जंगल सफारी पार्क में। यहाँ पर गार्डन बनाया गया है और कुछ कैफ़ेज़ भी बनाए गए हैं। तो जैसे आप डे टाइम में अगर आओगे आफ्टर 10 तो सारी चीज़ें आपको ओपन मिलेगी, और इतनी जल्दी यहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं है। हल्की सी चेकिंग वगैरह होकर हम यहीं से बस आगे जाएंगे। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, वहीं से हमें आगे जाना है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि आगे जो जंगल में एंटर होने वाला चेक पोस्ट है वहाँ पर भी काफ़ी लाइन है, तो अगर यहाँ वॉशरूम जाना है या फिर यहाँ पर ऐसे बड़े से स्ट्रक्चर बनाए गए थे, ये लायन का है, तो यहाँ अगर अगर हम लोगों को फ़ोटो वगैरह खींचनी है तो ले सकते, बिकॉज़ बिल्कुल भी लोग नहीं थे और फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आएगी। ये आप देखो सांबर डियर का भी ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये देखो आप यहाँ पर कितनी लंबी लाइन है और ये सारे व्हीकल्स अंदर जाएंगे एक एक करके। तो ये जो सामने आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वही एक फ़ाइनल चेक पोस्ट है जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन सब दिखा के अंदर एंटर होना है। तो हम बस लाइन में होकर वेट कर रहे हैं। ये एक पानी का ऐसे बनाया था जिसमें व्हील क्लियर हो रहे थे। बेसिकली ये कोविड टाइम पे बनाया गया था कि एनिमल को कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। देवलिया जंगल सफारी अप्रॉक्स 1 घंटे का ही होता है, और जो हम सासनगीर में वाइल्ड लाइफ सफारी करते हैं वो 3 घंटे का होता है। तो ये पूरा जो देवलिया जंगल सफारी पार्क बनाया गया है वो एक प्रिसाइज वॉल या फेंसिंग काइंड ऑफ टेरिटरी बनाया है एनिमल के लिए। लेपर्ड्स के अलावा कोई भी एनिमल यहाँ पर ज़ू के जैसे कैद नहीं है, बाकी सारे फ्री है। एक प्रॉपर जंगल बनाया है एनिमल्स के लिए। ये देखिए हमारा फाइनल चेक पोस्ट, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ पर दिखाना है। सब चेकिंग हो जाने के बाद वही डॉक्यूमेंटेशन लेकर हमें जाना है अंदर, जंगल में एंटर होना है। तो ये हम एंटर हो रहे हैं। ये आप रोड देखो, यहाँ से पूरा जंगल जो टेरिटरी बनाया है यहाँ पे वो स्टार्ट होता है। अभी तक प्रॉपर सनराइज़ नहीं हुआ है, पर ये हल्की लाइट भी बहुत बढ़िया है। सनराइज़ हो चुका है और ये बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। देवलिया जंगल सफारी का ये पार्ट आप जो देख रहे हो वो साउथ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट को कॉपी करके बनाया है। और आप ये ब्लैक ग्रास जो जला हुआ देख रहे हो वो सेफ्टी फायर है। ग्रास इंटरनली फायर कैच ना कर ले और एनिमल को हार्म ना हो जाए, इस वजह से फॉरेस्ट वाले इसे पहले से ही जला देते हैं। अभी हमारी सफारी स्टार्ट ही हुई और आप देखो हमको दिखे स्पॉटेड डेयर। ये हमेशा झुंड में ही फिरते हैं और बहुत सारे बर्ड्स भी हैं यहाँ पर। अभी इतनी क्लियर लाइट नहीं है, पर हाँ यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। ये देखिए हमको सामने मिला ब्लैक बक, थोड़ा दूर है एक और भी है पर वो अंदर है, तो फिलहाल हमें ये एक ही क्लियरली दिख रहा है। मज़ा आ रहा है जंगल में ये सब चीज़ें देखने में। पीकॉक्स तो बहुत सारे दिखे हमको, और ये ब्यूटीफुल बर्ड को देखने में हमेशा मज़ा आता है। थोड़े आगे ही चल रहे थे तो हमको दिखी नीलगाय। ये आप देखो, ये कार के इंजन की आवाज़ से थोड़ा डर रही है, तो हमने कार को थोड़ा धीमा कर दिया है तो वो डरे ना और अंदर की तरफ ना चली जाए। तो ये है ब्लू बुल, और इसमें जो मेल होता है वो ऐसे डार्क ब्राउन दिखता है। जैसे ये आप छोटा सा बच्चा देख रहे हो, वो जैसा बड़ा हो जाएगा वो हल्का सा नीला कलर पकड़ लेगा। और ये पीछे आप देखो जो लाइट ब्राउन में है वो फीमेल है, वो बस ऐसे ही ब्राउन रहेगी। तो दैट्स वाई इट्स ए नीलगाय ब्लू बुल इसे कहते हैं। सनराइज़ के साथ जंगल की ब्यूटी और खिल के आ रही है। अगर आपको पता हो तो लायन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही जगह पाए जाते हैं, एक सासनगीर के जंगल में और दूसरा साउथ अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में। तो ये देवलिया सफारी पार्क को भी सहारा डेजर्ट के कॉपी में बनाया गया है, लेकिन ये सिर्फ लायन के लिए नहीं बनाया गया है। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे बर्ड्स और अदर एनिमल्स टू। तो हम थोड़े ही आगे गए तो हमको फिर से दिखा एक नीलगाय का बड़ा सा झुंड। नीलगाय लायन के सबसे फेवरेट फूड में से एक है। ये अपनी वेट की वजह से भाग ही नहीं सकती और लायन के लिए बहुत आसानी हो जाती है इसको हंट करने में। ये देखो आप कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये से भाग के जा रही है। अब जंगल का बैकग्राउंड देखो और ये नीलगाय से भाग रही है। ये बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा था, हमको मज़ा आ गया ये देख के। जंगल में बहुत सारी जगह ऐसे आर्टिफिशियल वाटर पॉन्ड्स बनाए गए थे, बिकॉज मानसून में तो उनको पानी मिल ही जाता है, बट अदर सीज़न में भी पानी कम ना हो जाए और उन्हें अच्छे से मिल सके। अब हम देखने वाले हैं सबसे बढ़िया नज़ारा, जिसके लिए तो इस जंगल में हम आए हैं। तो यहाँ दूर से हमें दिख रहा है लायन का बड़ा प्राइड, और एक्टिव मोड में है वो।
सब ऐसे खड़े हुए हैं और मस्ती कर रहे हैं। ऐसे दूर से हमें दिख रहा है। आप देखो बाकी सारी जिप्सी भी हमारे आगे खड़ी है। और ये देखो मूवमेंट में है सारे लायन। और बहुत बेस्ट नज़ारा, सबसे बढ़िया नज़ारा हम देख रहे हैं फ़िलहाल। ये देखो आप, ये जो बैठ गया वो एक मेल यंग लायन है और ये जो दो खड़े हैं वो फीमेल है। तो थोड़ा सा अगर आप देख पाओ तो वहाँ पर एक लायन खड़ा है। सो वो राजा है इस पूरे प्राइड का। ही इज़ द किंग ऑफ दिस टेरिटरी टू। देखो ये मूवमेंट करके आगे की तरफ आ रहा है। ये सबसे बेस्ट नज़ारा है बिकॉज़ इससे पहले जितनी भी जंगल सफारी हमने करी है, लायन को सोते हुए देखा है और ये मूवमेंट में देख के हमें बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे हमारी जिप्सी सबसे लास्ट है, तो जैसे आगे की थोड़ी थोड़ी जिप्सी बढ़ती जाएगी उसके साथ हम इसे और क्लियर देख पाएंगे। ये देखो यहाँ पर बैठा है जंगल का राजा जिसका नाम है देवराज। ये नाम कितना रॉयल लग रहा है। ऑफ कोर्स लायन इज़ अ रॉयल एनिमल, तो नाम भी तो रॉयल ही होना चाहिए। ये जो देवराज है ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एशियाटिक लायन इन सासनगीर। और उसका पूरा प्राइड यहीं उसके आसपास बैठा हुआ है। ये उसी की टेरिटरी है। तो एकदम आराम से जैसे सनराइज़ को एंजॉय कर रहा है वैसे एकदम रॉयल तरीके से बैठा हुआ है। आप देख सकते हो उसे। ये बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। लायन को इतने करीब से देखने में कितना मतलब एक्साइटमेंट हो जाती है। इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। फिलहाल इस प्राइड में हमको दिख रहा है देवराज, उसके साथ दो लायनेस है और तीन मेल लायन हैं जो अभी छोटे बच्चे हैं। ये लायनेस चल के आ रही है। देवराज, ओ क्या नज़ारा है। ये कितने फ्रेश मूड में देख रहे हैं अभी। पीछे देखो तीन बच्चे भी बैठे हुए हैं और लायनेस वहीं गई है। ऐसे मूवमेंट में मैंने सच में पहली बार देखा है। तीन जो मेल लायन है उसमें से दो छोटे बच्चे और एक यंग है। तो ये देवराज के पीछे जो आपको दिख रहा है वो मेल लायन है और वो यंग है अभी। ये देखो अब देवराज चल के आ रहा है और जैसे अपनी टेरिटरी में लायन घूमता नहीं है बिल्कुल वैसे देवराज जैसे घूमने निकला है लग रहा है। और ऐसे मोमेंट में मैंने फ़र्स्ट टाइम लायन को देखा है। अब मुझे तो इतनी खुशी हो रही है और मैं एकदम फ़ैन हो गई हूँ देवराज की। तो देवराज फेमस है बिकॉज़ उसके जो केश है, उसके गले में जो बाल है वो बहुत घने हैं, बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर लायंस इन गिर। तो ये थोड़े कलर में से डार्क ब्राउन ऑरेंजिश कलर के हैं प्रॉपर, जो एक एशियाटिक लायन में होते हैं। ये हमारी जिप्सी का बैक साइड का नज़ारा है जिसमें वो पेड़ में अपनी टेरिटरी मार्क कर रहा है। यहाँ पर आप देखो जो यंग मेल लायन है वो बैठा हुआ है और देवराज उसके पास जा रहा है या फिर उसके बाजू में से जा रहा है। पर ये बहुत नज़दीक है हमारी जिप्सी से और ये बहुत बढ़िया नज़ारा है, ट्रस्ट मी। पीछे के साइड से एक लायनेस और उसके साथ एक यंग मेल लायन आ रहा है ऐसे। ओह दौड़ के आ, वाह क्या बढ़िया नज़ारा है। ये रियल में देखने में क्या मज़ा आ रहा है। बहुत 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 बढ़िया नज़ारा है ये। देवराज का पूरा प्राइड उसी के आसपास घूम रहा है। जैसे जब वो वहाँ बैठा था तो सब आसपास ही बैठे थे। जैसे वो रोड साइड आया तो बाकी सारे भी चल के रोड साइड आ गए। ये जो यंग मेल लायन यहाँ पे बैठा है, देवराज फिर से उसके पास आकर कुछ मस्ती कर रहा है। और ये क्या नज़ारा है सच में। ये देवराज उसे डरा के अंदर की साइड, जंगल के अंदर की साइड जाने का इशारा कर रहा है। फिर से बैठ गया ये और देवराज, ओह देवराज गुस्सा कर रहा है शायद उसके नज़दीक जाके और उसे कह रहा है चलो अंदर जाओ सब अदर प्राइड मेंबर के साथ। मतलब ये सबसे बेस्ट नज़ारा है मैं बोल सकती हूँ। मुझे इतना मज़ा आ रहा है पूरा व्यू देखने में और हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, लेकिन बहुत बढ़िया बेस्ट नज़ारा। तो आगे बढ़ते हुए हमको मिला ये लेपर्ड का केज। ये बेसिकली वॉल जैसे बड़ा सा फेंसिंग बनाया गया है और अंदर लेपर्ड्स को खुला छोड़ा गया है तो उन्हें जंगल का फील भी आए, लेकिन ये बंद एक जगह पर भी है। अराउंड 20 जितने लेपर्ड्स हैं और ये सारे के सारे फीमेल है। ये सारे लेपर्ड्स यहाँ देवलिया में पनिशमेंट भुगत रहे हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ह्यूमन पे हमला किया है तो इनको यहाँ एज अ पनिशमेंट फॉरेस्ट वालों ने पकड़ के रखा हुआ है। लेपर्ड्स जो वन ऑफ द डेंजरस कैट है उसको इतने नज़दीक से देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और ये वॉल लंबी है और ये सेक्शन थोड़ा नीचे है तो हम आसानी से पूरा जो सेक्शन है उसमें सारे लेपर्ड्स को देख सकते हैं। अब देखो इसने कुछ उठाया यहाँ पे और वहाँ पेड़ के नीचे भी एक लेपर्ड बैठा है देखो। ओ हो ये बहुत अच्छा नज़ारा दिखा हमको और मज़ा आ रहा है इनको देखते हुए। बाकी फ़िलहाल सारे रेस्ट मोड में है।
ये लोग शिकार नहीं कर सकते। ये जो पीछे आप जाली जैसा देख रहे हो वहाँ से इनको खाना दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स एज अ पनिशमेंट है, तो इतनी जगह में इनको रहना है। आगे बढ़ते हुए हमको मिले रास्ते में स्पॉटेड डियर, और ये देखो ये सामने है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसका पूरा झुंड पीछे की तरफ है, ध्यान से देखोगे तो पीछे पूरा झुंड है स्पॉटेड डियर का। दे आर सो ब्यूटीफुल। ड्यूरिंग द सफारी थोड़े थोड़े डिस्टेंस में पीकॉक्स दिखते जाएंगे आपको, पर उसका भी आनंद लीजिए। आगे बढ़ते बढ़ते हमको मिला ये रेड विंग लैपविंग, जिसे गुजराती में टीटोड़ी कहा जाता है, उसका इतना बड़ा झुंड। आप देखो ये कितने सारे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं लेपर्ड के एक अनदर सेक्शन में, और यहाँ पर ये सारे मेल लेपर्ड्स हैं। इनको भी सेम लाइक फीमेल एक ओपन स्ट्रक्चर में रखा गया है। ये भी अप्रॉक्स 20 ही है यहाँ पर, और आप देखोगे तो ये फीमेल से थोड़े बड़े हैं बॉडी वाइज। ये लेपर्ड्स भी यहाँ पर एज अ पनिशमेंट ही रखे गए हैं, पर फिलहाल ये काफ़ी एक्टिव मोड में है। आप देखो ये नीचे भी काफ़ी सारे चल रहे हैं, और ऊपर वाले लेपर्ड्स जो है वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। ये भी हम काफ़ी करीब से देख पा रहे हैं, और इनको देखने का एक अलग ही मज़ा है। इसके साथ ख़त्म होती है हमारी आज की देवलिया जंगल सफारी की ट्रिप। हमारे जो ड्राइवर थे और जो गाइड थे उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया। जहाँ पर भी एनिमल दिखे वहाँ जिप्सी को स्लो करके एनिमल को अच्छे से देखने दिया। अपने रूल्स रेगुलेशन में रह के उन्होंने हमें सारा एनिमल का व्यू एंजॉय करने दिया। तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस देवलिया जंगल सफारी का था वो बहुत ही बढ़िया रहा और बेस्ट था। ये जो चेक पोस्ट है जो हमने एंटर होते हुए भी देखा था और जाते हुए भी, यहाँ पर पेपर वर्क ख़त्म करके हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे। तो हमारा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देवलिया जंगल सफारी का बहुत ही बढ़िया रहा। आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।